नमस्कार दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है नए ब्लॉग में। दोस्तों, समय की अगर बात करें तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 3 और मौसम की अगर बात करें तो मौसम आज का मिला जुला था, क्योंकि काफ़ी दिनों से बारिश नहीं हो रहा है और गर्मी भी थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि कुछ दिनों के बाद ठंडी इंटर करेगा, इसलिए मौसम अभी थोड़ा अच्छा है। गर्मी ज़्यादा नहीं है, नहीं तो गर्मी रहता है तो जानवरों को थोड़ा सा परेशानी वगैरह होता है। और कुछ दिनों से बारिश नहीं हो रहा है तो जो मौसम फ्लैक्चुएट होते रहता था कि अचानक बहुत गर्मी हो जाता था और अचानक उमस हो जाता था, वो भी चीज़ें अभी देखने को नहीं मिल रही है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों से हमारे चैनल पर कोई भी ब्लॉग्स या कोई भी वीडियोस नहीं आ रहा था। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैं भी कुछ काम में अभी व्यस्त था, इसलिए कोई भी वीडियोस या ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब मैं पूरी तरह से अभी फ्री हो चुका हूँ। अब हमारे चैनल पर रेगुलरली वीडियोज़ आप लोगों के लिए आते रहेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि पहले के जैसा ही आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँ, जिससे कि आप लोगों को भी फार्मिंग करने में ईजी हो। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को अपने फार्म का अपडेट दूंगा कि हमारे फार्म में इतने दिनों में क्या क्या चेंजेस हुए और हमारे फार्म पे क्या क्या जो है कुछ गड़बड़ी हो चुकी है, क्योंकि मैं इतने दिनों से बिजी था तो फार्म पे भी बहुत कम मेरा टाइम जाता था, इसीलिए फार्म पे भी कुछ गड़बड़ी हो चुकी है, तो उसको भी मैं ठीक करूँगा। वो सारी चीज़ें मैं इसमें आप लोगों को इस ब्लॉग में बताऊँगा। साथ ही साथ दोस्तों, हमने इस फार्म पे कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं, उसको भी सेल किए हैं, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या हमने प्रोडक्ट सेल किए हैं और क्यों उसको सेल किए हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, इस चैनल पर मैं कुछ नया स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि जो हमारे किसान हैं उनसे रिलेटेड होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा कि मैं क्या स्टार्ट करने वाला हूं। उसमें हमारे छोटे से छोटे जो किसान हैं उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने फार्म का अपडेट दे देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा कि क्या मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले हमारा जो ये फार्म है उसका जो आउटर एरिया है, फ्री रेंज एरिया है, और जो ये बाहर का बाउंड्री है जो जाली से किया हुआ है, उसमें क्या क्या अभी गड़बड़ी हो चुकी है उसको मुझे सबसे पहले ठीक करना है, क्योंकि अगर मैं ठीक नहीं करता हूँ इसको तो बहुत सारा नुकसान हमारा हो सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो आउटर एरिया का जो ये जाली है, देख सकते हैं ये जो प्लास्टिक का जाली है, नेट है, ये काफ़ी पुराना हो चुका है, ऑलमोस्ट 1.5 साल होने को है इसको, और ये पुराना होने के चलते कहीं कहीं से फट गया है। आइए अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। देखिए, कुछ इस तरह से फट चुका है और इसमें हमारे डॉग्स का भी कुछ हाथ है और ये पुराना हो चुका है, उसके चलते भी फट चुका है। देखिए, ये काफ़ी बड़ा इसमें छेद हो चुका है और ये हमारे फार्म के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये फटा हुआ एरिया है, इससे सांप और नेवला ईजिली हमारे फार्म के अंदर इंटर कर सकते हैं, जो कि हमारे फार्म के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये जो लत्तर बोलते हैं, ये लत्तर हमारे जो बाहर का जो ये जाली है उस पर चढ़ चुका है, क्योंकि ये बगल में पेड़ पौधे हैं, उससे लत्तर जो है हमारे फार्म के अंदर इंटर कर रहे हैं। ये भी हमारे फार्म के लिए खतरा बन सकता है, आपके फार्म के लिए भी खतरा बन सकता है, क्योंकि अगर इस तरह का लत्तर रहेगा तो सांप ईजिली आपके फार्म के अंदर घुस सकता है, तो ये भी एक खतरा है। तो मुझे जो ये जो पेड़ है जो नज़दीक में है, इसका कुछ डालियां हैं, मुझे काटना पड़ेगा, जिससे कि लत्तर हमारे जो जाली है उस पर चढ़ा हुआ है वो भी हट जाए, नहीं तो आगे चल के हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। अगर आपके शेड के अंदर, फार्म के अंदर अगर घुसता है कोई भी सांप वगैरह, तो बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। नेक्स्ट दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, ये हमारा बड़ा वाला हैचरी है, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास अभी मुर्गियां जो है काफ़ी कम हो चुके हैं। जब हमारे पास लार्ज अमाउंट में मुर्गियां थी तो उससे जो अंडे आते थे उसी को मैं हैच करता था इस हैचरी में, लेकिन हमारे पास अभी मुर्गियां बहुत कम हो चुका है, तो ये जो हैचरी अभी यूज़ में नहीं है, तो ये भी अभी खुले आसमान के नीचे है, तो इसमें भी अभी बारिश से थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसको भी देख सकते हैं, अभी यहाँ हमने करकट ला कर रखा हुआ है, लेकिन समय की कमी होने के चलते इसको भी मैं अभी ऊपर सेट नहीं कर पाया था इसको, तो इसको भी मुझे ऊपर से जो करकट है उसे छापना है, ताकि ये सुरक्षित हो, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे। और फिर जब हमारे पास मुर्गियां जब लार्ज अमाउंट में हो जाएंगे, जब अंडे आने लगेंगे, तो उससे मैं फिर हैचरी करके इसका मैं यूज़ करूँगा। अगले हम अपडेट की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि आप लोग फार्म देख रहे होंगे तो आप लोगों को अनुभव हो रहा होगा कि हमारा फार्म जो है खाली खाली दिख रहा है और थोड़ा सूना सूना लग रहा है। तो उसका रीज़न ये है दोस्तों कि हमारे पास जो भी बतख थे वो सारे बतख हमने सेल कर दिए हैं, एक एक करके सारे जो हमारे बतख थे उनको सारे को हमने सेल कर दिए हैं। और उसका सेल करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था दोस्तों कि हमारा जो बतख था थोड़ा पुराना हो चुका था, और जैसे कि हम फार्मिंग कर रहे हैं तो प्रॉफिट के लिए करेंगे, तो हमारे जो पुराना बतख हो चुके थे उसके चलते हमारा जो एग प्रोडक्शन है थोड़ा कम हो गया था, तो
तो उसके चलते हमारे पास जो भी बतख थे उसको हम सेल कर चुके हैं। और अभी ठंडी आने वाला है तो अंडे का अभी थोड़ा डिमांड आएगा, तो मैं फिर से कुछ नए बतख को मैं लाऊंगा, डायरेक्ट मदरबर्ड ही लाऊंगा। और उसी के चलते दोस्तों ये जो हमारा तालाब है अभी तक खाली था, क्योंकि इसमें बतख थे तो हम इसमें मछलियाँ के जीरे नहीं डाल पा रहे थे, क्योंकि मछली के जीरे इसमें डालते हैं तो हमारा एरिया ये बहुत कम है, तो इसमें बतख खा जाते थे। तो अभी ये खाली हो चुका है, इसमें सिर्फ हंस जाते हैं अंदर, और हंस जो है पूरी तरह शाकाहारी होते हैं, तो उसको मछलियों से कोई मतलब नहीं है। तो इसको मैं सुखाऊंगा, उसके बाद इसमें थोड़ा चूना डाल करके इसको थोड़ा सा साफ़ करूंगा। उसके बाद इसमें मैं कुछ जीरे डाल दूंगा, क्योंकि ये खाली रहे उससे अच्छा इसमें कुछ मछलियाँ डाल दूंगा, तो उसका ग्रोथ होते रहेगा, और बतख भी नहीं है तो ग्रोथ भी उसका ईजिली हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों हमारा कबूतर पालन से है। दोस्तों नो डाउट कबूतर पालन सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। इसमें सिर्फ आपको इनको रहने के लिए जगह देना है, बाकी फीड कॉस्ट इसमें कुछ नहीं लगता, जीरो एकदम है। हमने भी कई कबूतर सेल किए हैं, लेकिन हमारा कुछ नुकसान भी हुआ है। नुकसान इस तरह से हुआ है कि देख सकते हैं आप लोग, हमने जो इनको रहने के लिए सेट बनाया है, जो अंदर टीना हमको बैठने के लिए हमने इनको दिया है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है बाहर से। इनको आने जाने में तो परेशानियां नहीं होती है, एकदम इजीली अंदर आ जाते हैं, लेकिन उसका एक नुकसान भी है। नुकसान इस तरह से है कि बाहरी जो पक्षी हैं जो अटैक करते हैं इन पे, वो इजीली इंटर कर जाते हैं अंदर, और उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये जो भी अंदर अंडे देते हैं और अंडे से जो बच्चे निकलते हैं, उनको जो पक्षी हैं वो लेकर भाग जाते हैं। उसमें से कौवा जो है सबसे कॉमन है। हमारे फार्म पे भी वो चीज़ें बहुत दिन देखने को मिला है। कौवा आते थे, यहाँ बैठते थे ईजिली, और अंदर चला जाता था, और इसका जो अंडा हो या बच्चा हो लेकर भाग जाता था। तो दोस्तों इसको मैं सुधार इस तरह से करूंगा कि जो बाहर का यहाँ पे देख सकते हैं डायरेक्ट जो एंट्री है, इसको मैं अभी बंद कर दूंगा। यहाँ पे मैं बोड़ा लगा दूंगा, और यहाँ पे कुछ रास्ता है, इसी को मैं एक्टिव कर दूंगा इनको अंदर आने जाने के लिए। इससे क्या होगा कि कौवा इसमें अंदर इंटर करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन कबूतर ईजिली यहाँ इंटर हो जाएंगे। तो मुझे इसके बाहर थोड़ा सा इनको बैठने के लिए जगह बनाना पड़ेगा, ताकि वहाँ बैठें और उसके बाद अंदर इंटर करें। और इसके अंदर से भी मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ बैठने के लिए, क्योंकि ये ईजिली वहाँ पे बैठ पाएंगे, तो जो छेद है उससे अंदर और बाहर हो पाएंगे। तो इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव मुझे करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये नुकसान ही होते जाएगा। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों हमारा मुर्गी का सेट से है। देख सकते हैं हमारा मुर्गी का सेट अभी पूरा खाली पड़ा है, और इसका रीज़न ये है कि हमने सारे मुर्गियों को यहाँ जो बकरी का सेट था उसमें डाल दिया है, और हमारे पास जो भी बकरियाँ थी उसको हमने सेल कर दिया है। अगर आप हमारे वीडियोस को फॉलो करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि हमने बकरियों को सेल के लिए लगाया था, और वो सेल भी हो चुके हैं। और बकरियों को सेल करने का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि हमारे पास कई जानवर हैं, और उनको सारे को मैनेजमेंट करने में जो बकरी पालन था उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम टेकिंग था। उसके चलते मुझे थोड़ा सी परेशानियाँ हो रही थी टाइम मैनेजमेंट करने में। तो उसके लिए हमने अभी फ़िलहाल बकरी पालन को पोस्टपोन कर दिया, और हमारे पास जो भी बकरियाँ थी सारे को हमने सेल कर दिया है। और मुर्गी जो है, सारे मुर्गी को ये जो बकरी का सेट है उसी में हमने शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि ये जो हमारा बकरी का सेट था वो मुर्गी के सेट से ऑलमोस्ट डबल है, तो एरिया में काफ़ी ज़्यादा एरिया बढ़ जाता है। तो हमने सारे मुर्गियों के यहाँ शिफ्ट कर लिया, ताकि ये इनको घूमने फिरने के लिए ईजी हो जाए। अगर बाय द वे मैं 1-2 दिन के लिए इनको बाहर फिरने में नहीं भी निकालता हूँ, अगर मौसम ख़राब होता है, तो इनके लिए इनके पास काफ़ी जगह हो जाएगा घूमने फिरने के अंदर ही, तो इनसे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा भी दिक्कत इसमें ये आ रहा है, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि हमारा जो पुराना शेड है मुर्गियों के रहने वाला, उसमें हमने इनको बैठने के लिए काफ़ी अच्छा बना दिया था, तो इसमें अभी वो चीज़ नहीं हो पाया है। तो मुझे फ़िलहाल इसको अच्छी तरह से अंदर बैठने के लिए मुर्गियों के लिए बनाना होगा, क्योंकि अगर मुर्गियाँ अच्छी तरह से बैठ पाते हैं रात के समय में तो इनमें स्ट्रेस नहीं रहता, क्योंकि ये जो देसी मुर्गियाँ हैं ये पसंद करते हैं कि थोड़ा रात के समय में थोड़ा ऊँची जगह पर बैठने के लिए, क्योंकि इनके अंदर थोड़ा सा डर जैसा रहता है कि नीचे अगर मैं ज़मीन पर रहूँगा तो कोई जो बाहरी सांप हो या इस तरह की कोई भी चीज़ हो उनसे ख़तरा होता है, इसलिए ये कोशिश करते हैं थोड़ा ऊंचा बैठने के लिए। तो मैं इस सेट के अंदर प्रॉपरली इनको बैठने के लिए अच्छी जगह बना दूंगा, और साथ ही साथ मुझे इसमें 1-2 ट्रे भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इनको अंडे देने के लिए एक सुरक्षित जगह बनाना पड़ेगा। तो मैं 2-3 ट्रे यहाँ पे लगा दूंगा, ताकि वो उसी में अंडे दें। तो हमारा जो मुर्गी का सेट है इसमें यही एक चेंजेस करना है।
तो ये जो बटेर का रहने का एरिया है वो भी अभी खाली है, क्योंकि बटेर हमारे पास अभी ख़त्म हो चुके हैं और जैसे ही ठंडी आएगा तो मैं कुछ बटेर लाऊंगा सेल करने के लिए। तो ये भी एरिया जो है थोड़ा सा गंदा हो चुका है, क्योंकि इसमें अभी थोड़ा सा मैं जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ब्रूडिंग के लिए रखा हुआ था, तो ये भी थोड़ा सा गंदा हो गया। इसको भी साफ़ सफाई करना है ताकि बीमारियाँ कम फैलें। नहीं तो अगर आपके सेट के अंदर गंदगी रहती है तो बीमारियाँ फैलने का काफ़ी चांसेस रहता है। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट्स थे हमारे फार्म से रिलेटेड। तो दोस्तों अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि मैं क्या नया स्टार्ट करने जा रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ लाइफ स्टॉक से रिलेटेड, या फिर अपने फार्म का ब्लॉग्स बनाता हूँ, तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमारे फार्म पर ये हो रहा है, इस तरह का परेशानियाँ आ रही है, चाहे वो मुर्गी पालन से हो या बकरी पालन से हो या किसी भी लाइफ स्टॉक से रिलेटेड हो। तो संभव नहीं है कि हमारे पास हर चीज़ का जानकारी हो। तो हमने अभी स्टार्ट किया है कि मैं आप लोगों के बीच आकर के, जो भी लाइव स्टॉक फार्मिंग कर रहे हैं उनके बीच आकर के, उनके फार्म पे विजिट करके उनका वीडियोस मैं बनाऊंगा, जिसमें आप लोगों से मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या परेशानियां आपको आती है और उसका आप सोल्यूशन कैसे करते हैं, उसको कैसे डील करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास वो सेम परेशानियाँ आती है, लेकिन उनके पास सही नॉलेज नहीं रहने के चलते काफ़ी लॉस हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि आप अगर उस परेशानी का आप अगर हल बताते हैं तो जो भी व्यूअर्स हैं वो देखते हैं, नए या फिर नए किसान हैं वो देखेंगे तो उनको उसमें बहुत सारे मदद होंगे। और साथ ही साथ दोस्तों इससे एक और बेनिफिट होने वाला है। इससे क्या होगा कि जो छोटे से छोटे किसान हैं एक दूसरे से कांटेक्ट कर पाएंगे, जिससे क्या होगा कि फ्यूचर में कोई अगर परेशानी आती है तो एक दूसरे के साथ बात करके उसको डील कर सकते हैं, उसको हैंडल कर सकते हैं, ताकि आगे किसी भी फार्मर का नुकसान ना हो। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं तो हमें दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सअप करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बीच आऊँगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एकदम। और इससे क्या होगा कि जो नए किसान हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको एक अच्छी नॉलेज मिल जाएगी कि ये फील्ड जो है सही है कि नहीं उनके लिए। तो ये काफ़ी मदद मिलेगा नए फार्मर्स के लिए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो में या नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।